फिलहाल हम आ चुके हैं बौसी प्रखंड अंतर्गत डहुआ पंचायत के कुरावा गांव में, जहां की कहीं न कहीं विद्यालय के नाम से ज़मीन को घेरा जा रहा है। और गाँव वासियों का आरोप है, गांव की महिलाओं का जैसे आरोप है कि इसमें कहीं न कहीं जिले के उच्च अधिकारी से लेकर सीओ साहब और कर्मचारी साहब सभी संलिप्त हैं। और हम लोगों को भूदान में जो ज़मीन मिला हुआ था उस ज़मीन को भी इस आड़ में घेरा जा रहा है, जिस कारण गाँव वासियों का आरोप है कि आगे आने वाले भविष्य में अगर हम लोगों के पंचायत में कोई कार्य होता है तो उसमें हम लोगों को सरकारी ज़मीन नहीं बचेगा और कहीं ना कहीं हम लोग फिर एक कष्ट का कारण बन सकता है। इसलिए यहाँ के जीविका सदस्य से जुड़ी हुई सभी महिलाएं हैं। इन लोगों का आरोप है कि गांव का जो भूदान ज़मीन है इसे अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, ताकि पंचायत के किसी भी भवन का निर्माण इस जगह पर हो सके और पंचायत के सभी लोगों को लाभ मिल सके। और इससे अभी ये क्या हो रहा है कि अगर ये ज़मीन कोई घेर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं एक दो लोगों को फ़ायदा होगा, बाकी गाँववासी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसी को लेकर यहाँ की महिलाएं उग्र हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं कि प्रशासन की मिली भगत के कारण ये सब हो रहा है। इन लोगों के द्वारा कई उच्च अधिकारी को आवेदन भी दिया गया, मगर अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो फिर आज एक बार यहाँ की महिलाएं एकत्रित हुई है और काम को रोकने का प्रयास किया है। काम को फिलहाल अभी रोक दिया गया है, आगे अब प्रशासन आएगी या फिर जो भी फैसला होगा आगे की बात है। फिलहाल यहाँ महिलाएं हमारे साथ, इन लोगों के साथ क्या समस्या है आप उनसे जानेंगे और समझेंगे क्या करना है। अपना नाम बताइएगा। बबली देवी बोलो। बबली देवी बोलो। बबली देवी की समस्या है के जब भूमि दान जमीन में बिक रहल है। चारों साइड के बाद ना है जो घेराय रहो छे। हां घेरा रहल है, भूमि दान बिकना ना छै, बिके गेला केना है जमीन भूदान छे। हां भूमि दान जमीन छै, गांव वासी हो। हां गांव वासी आ एकरा बेची दो गेल। अरे स्कूल बना लिए, यदि स्कूल भरला छी जीविका भरे तो कहां बनाबे स्कूल नहीं जी सुन पा रहे होंगे सरकार शायद इन महिलाओं की बात आप तक जब जाता हो तो ध्यान में रखेंगे। इन लोगों का कहना है कि अगर भूदान जमीन है तो वो कहीं ना कहीं सरकार की है और गांववासी की है। इसे किसी एक व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण करना कहां तक सही है, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। और जैसे गांव की महिलाएं बोल रही हैं कि अगर आगे आने वाले दिन में जीविका के तहत या फिर किसी भी तरह विद्यालय या आंगनबाड़ी का निर्माण होगा तो हम लोगों के पास कोई ज़मीन नहीं है, तो वहाँ उस समय वो भवन कहाँ बनेगा। जाहिर सी बात है इन लोगों की चिंता भविष्य के लिए है और ये चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का बच्चा आगे कहाँ पढ़ेगा, कहाँ विद्यालय होगा, ये तो हम ही लोगों को सोचना पड़ेगा। बाकी हमारे साथ एक और चाची हैं, उनसे पूछते हैं इनका क्या समस्या है। की समस्या ले जाती बोलो। ये हमरा नहीं रहा कि है भूमि दान जमीन है हो रहल छै, हमरा नहीं देबै, हमरा नहीं गरीब गुरबा लोग छियै, कहाँ है हमरा नहीं रहबै। है जमीन भूदान में मिल रहल है, भूमि दान जमीन मिल रहल है, है जमीन के बेची दो गेले। अब बेची देल छै, हमरा नहीं केना रहबै एंठना। तो बिकले केना भूदान जमीन बिकले, यहाँ लागले टका वाला से नहीं आले। अच्छा पैसा वाला आदमी ने गरीब रो आवाज के दबाई देलकै। अब भूदान जमीन के बेचीगा ओकरा अब घेरी रोज। तोरा अनेक चिंता सताए रोज के आवे वाला दिन में स्कूल या कुछ बनते है, आंगनबाड़ी बच्चा बुतरू कहाँ बनेते, कहाँ खेलते कूदते, ऐसा समस्या है रोज। जी सुन पा रहे होंगे जैसे हमारे चाची का कहना है कि गांव के भूदान जमीन को दबंग लोगों के द्वारा भूमाफिया के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। और यह कहीं न कहीं साजिश जिले के उच्च अधिकारी से लेकर कहीं ना कहीं निचले अधिकारी तक है। इस कारण से इन लोगों को कई बार आवेदन देने के बाद भी अब तक इस पर रोक नहीं लग पाया है, तो यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। इसीलिए सरकार के उच्च अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिला अधिकारी जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अधिकारियों से अनुरोध है कम से कम आप इस गांव का दौरा करें। ये गांव डहुआ पंचायत अंतर्गत कुरावा गांव में आता है। इस गांव में आए और यहाँ के जो महिलाओं को समस्या है और जो इन लोगों का आरोप है कि भूदान जमीन को बेचा जा रहा है और उसे अतिक्रमण किया जा रहा है, इस पर विचार करें और गांववासी का यह जमीन किसी के नज़र में ना आए और किसी को भी यह हाथ ना लगे। यह गांव का जमीन है, गांव में रहे, क्योंकि इससे 10 का काम होगा और 10 लोगों को सहयोग मिलेगा। मगर घेर लेने से कहीं ना कहीं एक लोगों का हो जाएगा और फिर उनकी मर्जी चलेगी। अब भूदान जमीन को आप किस आधार से बेचा गया, किनके द्वारा बेचा गया, कौन इसका रजिस्ट्री किए, ये कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। जब भारतीय संविधान में भूदान जमीन को बेचने की नियम नहीं है तो फिर आखिर इनको बेचने वाले कौन थे, लेने वाले कौन थे, लिखने वाले कौन थे, लिखवाने वाले कौन थे, सीओ साहब कहाँ थे। इन सभी सवालों को जन्म देती है। आखिर सरकारी तंत्र किस कुंभकर्ण नींद में सोई रहती है, जो कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है।
सरकार के उच्च अधिकारी से विनती है, आप इन लोगों की समस्या को शीघ्र यथाशीघ्र दूर करें, अन्यथा आने वाले दिन में ये जगह कहीं न कहीं खूनी संघर्ष में बदल सकता है, क्योंकि गांव की महिलाएं उग्र हैं और किसी भी हाल में यह जमीन जो है अतिक्रमण होने नहीं देंगे। इनका यही कहना है, इसके लिए चाहे इनको जहां जाना पड़े जाएंगे, धरना देना पड़े तो देंगे, मगर ये लोगों का साफ कहना है कि हम किसी भी हाल में इस जमीन को अतिक्रमण होने नहीं देंगे। बाकी यहाँ के सभी उच्च अधिकारियों से अनुरोध है, इन महिलाओं के बातों को सोचें। सभी जीविका से जुड़ी महिलाएं हैं, इन लोगों का कोई सोच है कि हम लोगों का जीविका की तरफ से कोई विद्यालय आने वाला है, अगर वो विद्यालय खुलेगा तो हम लोगों को आगे यहाँ बहुत फायदा देखने को मिलेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ की महिलाएं इसका विरोध कर रही है और स्थानीय प्रशासन से इस अतिक्रमण हो रहे जमीन को रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं विपुल कुमार मिश्रा सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। जरूरत बोलो, नहीं बोलेंगे, नहीं देख पा रहे होंगे यहाँ पर सभी महिलाएं हैं, वृद्ध भी हैं, चाची भी हैं, सभी महिलाएं हैं। सभी महिलाओं का कहना है कि इस जमीन को किसी भी हाल में अतिक्रमण नहीं होने देंगे, इसे अतिक्रमण मुक्त करा कर रहेंगे। तो सरकारी अधिकारी और यहाँ के जो भी अधिकारी हैं सबसे विनम्र निवेदन है, आप इस गांव का दौरा करें, यहाँ के महिलाओं के समस्या को सुने और ये भूदान जमीन को जो अतिक्रमण किया जा रहा है दबंग लोगों के द्वारा, भूमाफिया के द्वारा, उनसे इसकी छुटकारा दिलाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विपुल कुमार मिश्रा आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।